देखिए दोस्तों, सोना कई तरीके का होता है। 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट। कौन से सोने में कितनी मिलावट है और कितना प्योर है, यह जानने के लिए हम सोने को कसौटी पर परखते हैं। कसौटी एक छोटा सा पत्थर होता है जिस पर हम उसे घिसते हैं तो पता चल जाता है ये सोना कितने कैरेट का और कितनी इसमें मिलावट है, फेक है या रियल है। अब जरा सोचिए, एक सोने को परखने के लिए कसौटी हो सकती है तो जो हमारा धर्म है और उसके जितने भी धर्म ग्रंथ है, क्या उन्हें परखने के लिए कोई कसौटी नहीं होगी? हमारे ऋषि मुनि इतने विद्वान थे, इतने इंटेलिजेंट थे, वह जानते थे कि कोई भी धूर्त व्यक्ति आके हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट कर सकता है। तो उन्होंने एक तरीका निकाला, एक फॉर्मूला बताया जिसमें हम धर्म ग्रंथों को रखते हैं तो चुटकियों में हमें पता चल जाता है कि इस धर्म ग्रंथ में कितनी बात सत्य है और कितनी बात मिथ्या। सोने की तरह धर्म ग्रंथों की शुद्धता कैसे परखे, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि मिनटों में कैसे सच्चाई का पता करें। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी वीडियो की जिसने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। हाल ही में ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने दावा किया कि भगवान राम, माता सीता, श्री कृष्ण और महाभारत के अन्य पात्र रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, वेद आदि शास्त्रों में मांसाहार का विधान है। अब यहाँ पर एक ऐसा सवाल आता है जो बहुत से लोगों के मन में उठता है कि क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा? अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा? 1 साल और 8 महीने इमेजिन करो, पांडव इतने लंबे समय तक हिरण का मांस खा रहे थे। उन्होंने इस पक्ष के समर्थन में कुछ रेफरेंस भी दिए। तो दोस्तों, सच्चाई हमेशा भावनाओं से नहीं, तर्क और प्रमाणों से सिद्ध होती है। आज की इस वीडियो में हम बड़े शांत दिमाग से एक एक तथ्य पर विचार करेंगे और उसे कसौटी पर परखेंगे। उनका पहला आक्षेप, धर्म और मांसाहार साथ साथ चलते आए हैं। मांस और धर्म साथ साथ चलते रहे हैं। याद रखना, नास्तिक और अज्ञान के अंधेरे में डूबा हुआ व्यक्ति धर्म पर दोषारोपण करता है। जिसकी रिसर्च टीम नास्तिक हो, जो खुद नास्तिक हो, उससे हम धर्म की अपेक्षा क्या कर सकते हैं? यही कारण है कि मैं अपने आप को एक हिंदू एथिस्ट बुलाता हूँ। धर्म और मांसाहार कभी भी साथ साथ नहीं चल सकता। धर्म उसे कहते हैं जिसमें सभी प्राणियों का लाभ होता हो, पालन होता हो। धर्म नैतिक मूल्यों का नाम है, धर्म आचरण का नाम है। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते, ऐसा व्यवहार हम दूसरों के प्रति ना करें, और जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करें। इसी का नाम धर्म है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि पक्षपात रहित ही धर्म का नाम है। एक इंसान का छोटा बच्चा और एक मुर्गी जिसको हम खाने वाले हैं, उसमें कभी पक्षपात ना करें। ऐसा ही मांस हमारा है, ऐसा ही मांस उनका है। उनके मांस से हम अपना मांस बढ़ाना चाहते हैं, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? मनुस्मृति को देखो, मनुस्मृति के चैप्टर 5 वर्स 27 में कहा गया है कि आप मांस खा सकते हैं जिसे मंत्र से पवित्र किया गया हो। नास्तिक राठी का आक्षेप है कि मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक नंबर 27 में मांसाहार का वर्णन है। इससे पहले भगवान मनु लिखते हैं अध्याय 5 श्लोक नंबर 24 में 3 श्लोक पहले, ऐसा भोजन जो दोष रहित हो, जैसे मांस आदि से निषेध भोजन हो, जिसकी शास्त्रों में निंदा ना की गई हो। कोई भी खाने की वस्तु जो घी, तेल, अन्य चिकनाई से बनी हो, वह भोजन यदि बासी भी हो जाए तब भी उसे खा लेना चाहिए। जो भोजन यज्ञ में अर्पित किया गया हो, ऐसा भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। आगे देखिए, मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक नंबर 51 में लिखा हुआ है कि 8 प्रकार के लोग मांसाहार की श्रेणी में आते हैं, यानी कि पाप की श्रेणी में आते हैं। पहला, अनुमति देने वाला, जो पशु की अनुमति देता है कि इसको मारो। मारने वाला, मांस को काटने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला। आपको यह 2 श्लोक नहीं दिखे, आपकी जड़ बुद्धि है या आप नास्तिक हो, आपको यह श्लोक नहीं दिखे, क्योंकि यह कार्य सिर्फ 2 ही व्यक्ति कर सकते हैं, एक विधर्मी हो, दूसरा नास्तिक हो। खैर, एक जानकारी आपको और दे दूं, 3 मार्च 1989 को जयपुर के हाई कोर्ट परिसर में भगवान मनु का एक स्टैचू लगाया जाता है, और कुछ ही महीनों के बाद भगवान मनु के नाम से विरोध होने लगते हैं और कुछ ग्रुप एकत्रित होकर भगवान मनु के स्टैचू को हटाने की मांग करने लगते हैं और कोर्ट में एक केस डाल देते हैं। 28 जुलाई 1989 को कुछ जजों के द्वारा भगवान मनु के स्टैचू को हटाने के लिए प्रस्ताव दे दिया जाता है। लेकिन इस निर्णय के खिलाफ आचार्य धर्मेंद्र, जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे, उन्होंने कोर्ट में एक याचिका लगाई कि भगवान मनु का स्टैचू नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि भगवान मनु भारतीय कानून और धर्मशास्त्र के प्राचीन स्रोत है। और केस कोर्ट में चलने लगता है। कानून पर बहस करने के लिए वकील तो मिल गया था, लेकिन मनुस्मृति के पक्ष में
कोई वकील नहीं मिल रहा था। मनुस्मृति पर बहस करने के लिए आर्य समाज के प्रमुख कार्यकर्ता धर्मपाल आर्य जी ने मुख्य भूमिका निभाई। लगातार 3 दिन तक मनुस्मृति पर बहस चलने के बाद 3 जजों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भगवान मनु की मनुस्मृति और उन पर लगाए जाने वाले आरोप गलत हैं, उनकी प्रतिमा नहीं हटानी चाहिए। और 1989 से लेकर और आज तक कोर्ट में इसके लिए केस चल रहा है। इस केस में जो मुख्य भूमिका निभाई वो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार आर्य ने निभाई। उनकी विशुद्ध मनुस्मृति आज पूरा देश पढ़ रहा है। उनके इस अतुलनीय कार्य पर हम उनको बारंबार नमन करते हैं। जैसे राम मंदिर को लेकर 134 वर्ष कोर्ट में केस चला और एक दिन फैसला भगवान श्री राम के राम मंदिर के पक्ष में आया, ऐसे ही एक न एक दिन मनुस्मृति के पक्ष में ही फैसला आएगा। खैर, अब बात करते हैं रामायण और महाभारत की। क्या रामायण और महाभारत में मांसाहार का विधान है? स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी किताब द ईस्ट एंड द वेस्ट में लिखा है, आधुनिक वैष्णव एक दुविधापूर्ण स्थिति में खुद को पाते हैं। रामायण और महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां राम और कृष्ण को मांस का सेवन करते हुए और मदिरा पीते हुए दिखाया गया है। जैसे बच्चा अपना रिजल्ट बताने से पहले दूसरे का रिजल्ट गिनाता है ताकि खुद अजीब ना लगे, वैसे ही जिसके अंदर दोष होता है वह वही दोष दूसरों में ढूंढता है। इसलिए स्वामी जी का तो रहने ही दो। एक कहावत है, मूसक से जन्मे बच्चे भी मिट्टी ही खोदते हैं। जो खुद मांसाहारी हो उसे चारों तरफ मांस ही दिखाई देगा। इन्होंने कहा कि महाभारत में मांसाहार का वर्णन है और युधिष्ठिर, अर्जुन ये सभी मांसाहारी थे। अनुशासन पर्व में मैंने कम से भी कम 500 श्लोकों से ज्यादा देखे जिसमें मुझे एक भी श्लोक ऐसा नहीं दिखा जिसमें मांसाहार का निषेध ना हो। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 114 में श्लोक 2 से लेकर 19 तक आप पढ़ सकते हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म पितामह से कि मन, वाणी, क्रिया से भी आचरण करने वाला मनुष्य किस प्रकार उसके दुख से छुटकारा पा सकता है। भीष्म पितामह कहते हैं कि ब्रह्मवादी पुरुषों ने मन से, वाणी से, कर्म से, अवय मांस न खाना, इन 4 क्रियाओं से अहिंसा का पालन बतलाया है। अगर इसी में से एक भी गड़बड़ाया तो आप पाप की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे 4 पैरों वाला पशु 3 पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता, ऐसे ही इनमें से एक की कमी होने से मनुष्य पाप की कोटि में आ जाता है। जिस तरह अपने पुत्र का मांस खाना असहनीय और क्रूर लगता है, उसी तरह किसी भी जीव का मांस खाना भी वैसा ही है। यह समझकर भी जो मांस खाता है वह दया और मानवता से गिरा हुआ व्यक्ति है। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देते हैं, अपने मांस से दूसरे के मांस की रक्षा करते हैं। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 116 श्लोक नंबर 7 में लिखा है, जो व्यक्ति दूसरे के मांस से अपना मांस बढ़ाता है उससे बढ़कर नीच और निंदनीय मनुष्य दूसरा कोई नहीं। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 115 श्लोक 63 से 67 में लिखा है कि भगवान राम ने कभी मांस नहीं खाया। और रही रामायण की बात, मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप एक भी श्लोक अगर रामायण में मांसाहार का दिखा दें। एक बात कहना चाहूंगा, जंग के मैदान का घोड़ा अचानक खच्चर बनने की रेस में क्यों उतर गया? ध्रुव भाई, मुझे लगता है यह बदलाव आपका कम और आपके सलाहकार और वातावरण का ज्यादा लग रहा है।